अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान अल मुबारक के इख्तिताम पर सदका फ़ितर को वाजिब करार दिया है ताकि तकसीरत और कोताही और गुनाहों की वजह से रोज़ों में जो खलल वाक़ हुआ वो जाता रहे। रोज़े की हालत में जो फजूल बेहुदा बातें ज़बान से निकली या नज़रें भटकी, फितरानी की अदायगी से रोज़ा उन चीज़ों से पाक है कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसे मकबूल होकर पेश होता है कि इसकी कबूलियत में कोई रुकावट नहीं रहती। सदका की एक हिकमत ये भी है कि ये सदका अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत का शुक्र है कि इसने हमें रमज़ान का मुबारक महीना अता फरमाया और रोज़ा रखने, क़याम करने और दीगर इबादत बजा लाने की तौफीक बख्शी, क्योंकि ये सब कुछ बग़ैर तौफीक इलाही के मुमकिन न था। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में से हर ग़ुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत और छोटे बड़े पर ज़िकू सदका के तौर पर एक सा खजूर एक सा जो फ़र्ज़ करार दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को मिस्कीनों का खाना बतलाया और फरमाया, उन्हें ईद के दिन सवाल करने से बेनियाज कर दो। ईद तमाम मुसलमानों की खुशी का दिन है, लेकिन कुछ ख़ास लोग अपनी माली मजबूरी की वजह से इस आम मिली त्यौहार में शरीक नहीं हो सकते। लिहाजा साहिब इस्तिताअत पर सदका फ़ितर वाजिब किया गया ताकि इस सदका के ज़रिए मोहताज लोगों से ताउन करके उन्हें इस लायक बना दिया जाए कि वो ईद की खुशी के मौका पर तमाम मुसलमानों के साथ शरीक हो सके। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम खाने में से एक सा, अजर में से एक सा, खजूरों में से एक सा, खुश्क अंगूरों में से एक सा सदका फ़ितर निकाला करते थे। यहाँ वाज़े रहे कि सा वज़न का पैमाना नहीं बल्कि माप का पैमाना है। अलबत्ता एक सा की मिक़दार बाज़ अहल इल्म 2 किलो 40 ग्राम, बाज़ 2 किलो 100 ग्राम और अक्सर अहल इल्म पौने 3 सेर यानी तकरीबन 2.5 किलो बतलाते हैं। लिहाजा एहतियात इसी में है कि सदका फ़ितर देते वक्त सा का वज़न 2.5 किलो माना जाए। आमतौर पर यह समझा जाता है कि सदका फ़ितर सिर्फ गंदम के साथ ख़ास है, जबकि अहादीस में सदका फ़ितर 4 किस्म की चीज़ों से अदा करने का जिक्र मिलता है। एक किशमिश, दूसरा खुश्क खजूर, तीसरा जौ और चौथा गंदम। जबकि हर वो मुसलमान जिसकी मलकियत में 5 चीज़ों सोना, चांदी, नकद रकम, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद अशिया में से कोई एक आन पाँचों का मजमुआ 52.5 तोले चांदी की कीमत के बाक़दर हो, खा इस निसाब पर पूरा साल गुजरा हो या ना गुजरा हो, तो इस पर अपनी तरफ से और ज़ेर कफ़ालत नाबालिग बच्चों की तरफ से सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। और ऐसे शख्स के लिए जो कि मज़कूरा बाला निसाब का मालिक हो, ज़िकू, सदका फ़ितर और सदकात वाजिबा लेना जायज़ नहीं। मर्द के ज़िम्मे नाबालिग औलाद के अलावा किसी और रिश्तेदार मसलन बीवी, बालिग औलाद, बहन, भाई गरज किसी भी दूसरे रिश्तेदार की तरफ से सदका फ़ितर अदा करना वाजिब नहीं, अगरचे ये इसके ज़ेर कफ़ालत ही हूँ। अलबत्ता बालिग औलाद और बीवी का फ़ितराना उनसे इजाज़त लिए बग़ैर अदा कर दिया तो अदा हो जाएगा, बशर्त ये कि बालिग औलाद इसके अयाल में हो। इसी तरह माँ के ज़िम्मे बच्चों का सदका फ़ितर लाजिम नहीं, खा वो मालदार ही क्यों ना हो। अगर औरत खुद साहिब निसाब हो तो सदका फ़ितर की अदायगी की खुद ज़िम्मेदार है, शौहर के ज़िम्मे लाजिम नहीं। ताहम अगर शौहर बीवी की तरफ से अदा कर दे तो सदका फ़ितर अदा हो जाएगा, और अगर औरत निसाब की मालिक नहीं तो इस पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं। जिन लोगों ने सफ़र बीमारी की वजह से या गफलत की वजह से रोज़े नहीं रखे, सदका फ़ितर उन पर भी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब हैं। सदका फ़ितर ईद का चांद नज़र आने के बाद वाजिब होता है और उसका वक्त ईद की नमाज तक रहता है। अलबत्ता सदका फ़ितर का बेहतर वक्त ईद की सुबह नमाज ईद के लिए जाने से क़ब्ल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका यही वक्त मुतय्यन फरमाया है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़ितराना से मुताल्लिक़ हुक्म फरमाया कि इसे लोगों के नमाज ईद की तरफ जाने से पहले अदा कर दिया जाए, और जो शख्स नमाज के बाद अदा करता है तो इसका शुमार आम सदकात में होगा। हाँ, अगर कोई मसलहत पेश नज़र हो तो 2-1 दिन पहले भी अदा किया जा सकता है। मोता इब्न मालिक में है कि इब्न उमर अपना और अपने अहल खाना का फ़ितराना ईद से 2 दिन क़ब्ल सदका फ़ितर वसूल करने वालों को दे दिया करते थे।
अगर किसी ने न रमज़ान में अदा किया और न ईद के दिन, तो बाद में भी अद-अलिफ करना इसके ज़िम्मे वाजिब रहेगा, मुआफ़ नहीं होगा। सदका फ़ितर को इसके सही शरई मसरफ़ में लगाना सदका फ़ितर अदा करने वाले की शरई ज़िम्मेदारी है। सदका फ़ितर सिर्फ़ इन गरीबों को दिया जा सकता है जिन्हें ज़िक्र देना दुरुस्त हो, यानी जिसकी मलकियत में 52.5 तोला चांदी और इसकी मालियत के बराबर सोना, चांदी, नकदी रकम, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़्यादा सामान न हो तो उसे सदका फ़ितर दिया जा सकता है। जबकि जिन लोगों से ये पैदा हुआ, जैसे माँ, बाप, दादा, दादी और इसी तरह जो उसकी औलाद हैं, जैसे बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी वगैरह, उनको सदका फ़ितर देना जायज़ नहीं। इसी तरह बीवी शौहर को और शौहर बीवी को सदका फ़ितर नहीं दे सकते। इसके अलावा बाकी सब रिश्तेदारों को दिया जा सकता है जबकि वो मुस्तहिक हों, बल्कि मुस्तहिक रिश्तेदार को देने का दोहरा सवाब है, एक सिला रहमी और दूसरा वजूब की अदायगी। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, इन अमीर अफराद को गंदुम पर इन्हिसार करने की बजाय अपनी हैसियत के मुताबिक सदका फ़ितर अदा करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा की हाजत पूरी हो और वो ईद की मसरतों और खुशियों में दूसरे मुसलमानों के साथ शरीक हो सकी।